So yeah, good evening guys and welcome to my channel which is Stock Anand। और इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में, निफ्टी के बारे में, निफ्टी को आज हम किस तरह से अप्रोच हमने किया और आगे कल के लिए निफ्टी में किस तरह की मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, क्या क्रूशियल लेवल्स होंगे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मार्केट के सिनेरियो, इस तरह के सिनेरियो में मार्केट को आप किस अप्रोच के साथ डील कर सकते हैं, राइट। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और क्वेरी इन एव जो हर एक ट्रेडर के दिमाग में अभी चल रहा है, व्हाई निफ्टी इज मेकिंग ऑल टाइम हाई ऑन एवरी ट्रेडिंग डे। सो नाउ वी विल डिस्कस कि हर दिन ऑल टाइम हाई लग रहा है, उसको हमें कैसे देखना चाहिए, आगे बजट है उसको हमें कैसे देखना चाहिए, कल के लिए निफ्टी में, बैंक निफ्टी में या निफ्टी में बेसिकली क्या ट्रेड्स हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर उसको हमें उस मूवमेंट को हम कैसे एनालाइज करें, उसके फ्रेमवर्क को कैसे देखें, किस अप्रोच के साथ देखें, वो सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हाई मार्केट इज मेकिंग ऑल टाइम हाई ऑन एवरी ट्रेडिंग डे और ये कब तक रुकेगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा इसकी, स्टॉक मार्केट में एक फेज आता है जिसको हम कहते हैं यूफेरिया फेज। यूफेरिया फेज मतलब उस फेज में मार्केट में कुछ भी चलेगा। कुछ भी का मतलब जो स्टॉक आप उठा रहे हैं, मिलना चाहिए आपको 5 रुपए, मिलेगा 10 रुपए, मिलना चाहिए 15 रुपए, मिलेगा 25 रुपए। मतलब कहने का कि एनीथिंग विल गिव यू मनी और आपकी बहुत आसानी से प्रॉफिट बुकिंग होती है। इट इज इन द अप ट्रेंड, यूफेरिया फेज, राइट। अब यहाँ पे हम मार्केट को किस अप्रोच से देख, मतलब किस नजरिए से देख सकते हैं कि अभी क्या ऑल टाइम हाई लगने वाला है। देखिए कहीं ना कहीं बजट है सामने, 24 जुलाई को हमारा बजट है, बजट आएगा। और अभी जो हम लोग एनालाइज कर पा रहे हैं, आई कैन से कि मार्केट 25,000 का लेवल जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है उसको टच करने के लिए तैयार है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन। रीजन कुछ भी हो, अभी रिजल्ट का दौर है, बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज का, एचयूएल का, रिलायंस का, इन्फोसिस का, सबका रिजल्ट आना बाकी है। वो रिजल्ट्स आएंगे उसके बहाने, बिकॉज ऑफ एनी रीजन मार्केट कैन टच 25,000 लेवल विच इज अ साइकोलॉजिकल लेवल। और 25,000 के बाद 25,300 500 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट आपको 25,000 का लेवल, 25,000 से प्लस लेवल से एक बड़ी दिखाए। तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहना है। साथ ही साथ देखिए, अभी के मार्केट में ना एक चीज आपको हमेशा हमेशा आपको कॉशियस होकर चलना पड़ेगा, बिकॉज एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। टीसीएस का रिजल्ट आया, राइट। रिवेन्यू ग्रोथ 2% है। योर जीडीपी इज ग्रोइंग बाय 8%। और आपकी सबसे बड़ी, सबसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जो बेस है आईटी का आपके कंट्री का, वो 2% से रिवेन्यू ग्रोथ दिखा रहा है। प्रॉफिट मार्जिन इज डिक्लाइनिंग बाय 5% एंड स्टिल ऑन फ्राइडे टीसीएस जो है वो 8%, 6%, 7% वो ऊपर चला जाता है। सो दीज आर द एबनॉर्मल थिंग्स विच इज हैपनिंग इन द मार्केट। यू हैव टू बी कॉशियस। सिमिल्टेनियसली एक चीज और समझिए कि मार्केट, स्टॉक मार्केट के अगर आप इंडियन इकोनॉमी का 10 टॉप 1000 कंपनीज को आप देखेंगे तो उसका पी रेशियो जो है वो मोर देन 50 है, राइट, विच इज ऑल्सो एबनॉर्मल। 18-20 इज ओके फॉर एनी कंपनी, लेकिन मोर देन 50 किसी कंपनी का पी रेशियो होना, और आपका तो टॉप 1000 कंपनी का पी रेशियो टॉप 50 है। मतलब देखिए पी रेशियो में लेमन लैंग्वेज, जिनको भी दिक्कत हो रही हो व्यूअर्स को समझने में, पी रेशियो लेमन लैंग्वेज में आम आदमी की तरह समझिए कि पी रेशियो होता है कि अगर कोई कंपनी 1 रुपए अर्न कर रही है तो आप 50 रुपए तक देने के लिए तैयार हैं उस कंपनी को खरीदने के लिए। सिंपल एग्जाम्पल, कोई कंपनी है, एक्स कंपनी है, वो 1 रुपए अर्न कर रही है, उसके शेयर को बाय करने के लिए आप 50 रुपए पे कर रहे हैं। और आपकी 1000 कंपनीज, टॉप 1000 कंपनीज इंडिया में अभी ऐसी चल रही है। ऐसा नहीं है कि बस इंडिया में, यूएस के भी स्टॉक्स बहुत बहुत स्पेसिफिक सब स्टॉक्स चल रहे हैं। निफ्टी ऑल टाइम हाई बना रही है, लेकिन बाकी अगर आपका कोई पोर्टफोलियो होगा पहले से 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो पोर्टफोलियो आपका उस हिसाब से नहीं बढ़ा होगा जिस हिसाब से निफ्टी बढ़ रही है अभी फिलहाल लास्ट के 10 दिन में।
राइट। तो ये सारी चीजें चल रही हैं मार्केट में, क्योंकि यू हैव टू बी कॉशियस। और अभी रिजल्ट्स हैं, उसके बहाने फॉर एनी रीजन बजट में देखिए, गवर्नमेंट के मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन गवर्नमेंट, कोई भी किसी की भी गवर्नमेंट होती, वो जरूर चाहेगी कि बजट को अच्छा हम दिखाएं, चाहे वो अच्छा हो या ना हो। अच्छा भी आ सकता है, बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं भी अच्छा होता है फॉर आम आदमी, फॉर मिडिल क्लास फैमिलीज, तो उसको वो क्या करेगी, अच्छा दिखाने की कोशिश करेगी। उसको कैसे दिखाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? स्टॉक मार्केट में ऑल टाइम हाई लगवा दो। सो 25,000 इज रेडी, 25,000 रेडी है टच करने के लिए निफ्टी। तो उसके लिए कोई शौक नहीं है अभी। आपका जो भी लेवल्स पे चल रही है आपकी 25,000 500 के आसपास, 600 हम लोग टच कर ही चुके हैं, 700 ऑलमोस्ट टच करेंगे। तो 2% 1.5% है, यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट के लिए, राइट। तो उसके लिए तैयार रहिए, ये एक बहुत बड़ा आपके लिए व्यू है मेरा, कि 25,000 के लिए निफ्टी तैयार है। नाउ एक चीज, रिजल्ट्स जितने भी कंपनीज के आ रहे हैं इज नॉट जस्टिफाइड, वो जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन फिर भी वो अच्छा आपको आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। सो गो विद द फ्लो, मार्केट जब तक अप ट्रेंड में है तब तक उसको चैलेंज हमें नहीं करना है। मार्केट जैसे चल रही है अप ट्रेंड में है, तो हम भी अप ट्रेंड में हैं, मेरा भी व्यू बुलिश रहेगा। जब उस तरह के स्ट्रक्चर्स चार्ट पे बनेंगे या कुछ उस तरह के फाइनेंशियल्स हमें दिखाई देंगे, तो मैं बिल्कुल इसी चैनल पे अपडेट करूंगा। सो ट्यून्ड रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, करना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको वो नोटिफिकेशंस, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे वो मैं वीडियोस के थ्रू आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। नाउ यहाँ पे एक चीज और मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि जितने भी इंटेलिजेंट और वाइज इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो थोड़ा बहुत इंटेलेक्चुअलिटी दिखाते हैं, सारे लोग डरे हुए हैं। ऑल इंटेलिजेंट एंड वाइज पीपल आर स्कैर्ड इन द मार्केट। अभी डरना बहुत जरूरी है। और जो बेवकूफ है वो डरेंगे भी नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है, उनके पास कोई नॉलेज नहीं है। नॉलेज आपके पास है और आप एनालाइज कर पाते हैं, आप टेक्निकल एनालिसिस करते करते हो या फंडामेंटल एनालिसिस करते हो। सो वो सारे उस तरह के लोग अभी डरे हुए हैं इस मार्केट में, कि कहाँ से एक गिरावट आ जाएगी, करेक्शन आ जाएगी, 10%, 5%, 2%। सो वहां पे डरना ठीक है, जो डर रहे हैं वो इंटेलिजेंट है, लेकिन आपको कॉशियस होकर चलना है। मार्केट अप ट्रेंड में गो विद द फ्लो, लेकिन कॉशियस होकर चलना है। हल्के पोजीशंस के साथ चलें, ज्यादा पोजीशन ना बनाएं, हाथ में कैश रखें, मतलब अपने डीमैट अकाउंट में अवेलेबल ट्रेडिंग लिमिट रखें, कभी भी मौका मिल सकता है। सो वो सारी चीजें हैं। नाउ 25,000 का लेवल हम टच करेंगे, ऐसी ऐसा मेरा एनालिसिस है। तो देखते हैं, वी विल जस्ट, बजट बजट में ज्यादा दिन है नहीं, 25,000 का लेवल हम लोग कब तक टच कर पाते हैं। अब देखिए, एक चीज और मैं आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि देखिए एफएमसीजी हो, ऑटो हो, या फिर आपका बैंकिंग इंडस्ट्री हो, और हाउसिंग हो, है ना, ये चारों सेक्टर में एक चीज आप देखेंगे कि एफएमसीजी में लोगों का ये कह रहे हैं कि हमारा जो अर्बन है, अर्बन प्रॉफिट है, वो अर्बन चीज़ों में वो डिक्लाइन हुआ है। रूरल में हमारा, रूरल एरियाज में हमारा प्रॉफिट बढ़ा है। भाई मेन प्रॉफिट तो आपका अर्बन एरियाज में ही है ना, तो आप जस्टिफाई किस तरह से कर रहे हैं, है ना। अर्बन एरियाज को आप इग्नोर करके रूरल एरियाज के प्रॉफिटेबिलिटी को आप दिखा रहे हैं, तो एफएमसीजी भी बहुत ही अ, उसमें है। नाउ बैंकिंग की बात करें, बैंकिंग खुद ही बोल रहा है मैं मार्जिन प्रेशर से जूझ रहा हूँ, फिर भी ऑल टाइम हाई लग रहा है। ऑटो की बात करें तो टाटा मोटर्स ने अभी आप लोगों को पता होगा कि टाटा मोटर्स ने अभी सफारी और हैरियर पे डिस्काउंट, 1.5 लाख का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। वो करना उन्होंने स्टार्ट किया है। इसका मतलब क्या निकल के आता है? क्या बहुत ज्यादा सेल हो रहा है इसलिए डिस्काउंट दे रहे हैं? क्या आपका नहीं बिक रहा है सर, इसलिए आप डिस्काउंट 1.5 लाख का दे रहे हैं? ठीक है। तो हाउसिंग में अनसोल्ड इन्वेंट्री बहुत हाई लेवल पे है, जो बिके नहीं है। तो सेक्टर आपका आईटी, मतलब टीसीएस, हम टीसीएस को ही एक बेंचमार्क लेके चलते हैं, टीसीएस आपको 2% से ग्रो कर रहा है, आपका रिवेन्यू उसका 2% से ग्रो कर रहा है। तो आप कहाँ है, प्रोजेक्ट्स आपको मिल नहीं रहे, तो उसके बावजूद निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा रही है, मतलब अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्शन है ना।
सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये सारी चीजों को समझ के चलिए, ट्रेडिंग करिए, इन्वेस्टमेंट करिए, सारी चीजें ठीक है, लेकिन अपने आंख को और दिमाग को एकदम खोल के हल्की पोजीशंस के साथ करें, और भारी पोजीशंस लेके मत जाएं कभी भी मार्केट में। निफ्टी के लेवल्स को डिसाइड कर लेते हैं। आज का लेवल एज यूजुअल गैप अप खुला और कंसोलिडेट करके, मैं 1 मिनट आपका शेयर कर दूं स्क्रीन, देन वी विल डिस्कस कि आज का अगर निफ्टी का मूवमेंट आप देखें तो निफ्टी में आप देख सकते हैं कि आज निफ्टी खुली, जस्ट गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड, है ना। देखिए यहाँ पे स्क्रीन आप लोगों को विजिबल होगा, निफ्टी आज खुली, है ना। और आपका इसमें गैप अप ओपनिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप टच करें, ये गैप अप खुला, ये ओपनिंग हमारी 24,597 पे हुई, और एक छोटा सा गिरावट होते हुए एक वापस से ऊपर की तरफ, मतलब एक एक रेंज, आप ये जो रेंज देख रहे हैं ना, 24,630 और 575, ये आप लेके चलिए कल के लिए। सिंपल, मैं आपको सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हुए मैं आपको इजी सा चीज बता रहा हूँ। ये लेवल जो है, जो जिस रेंज में ये घुमा है, ये 2-4 कैंडल्स को छोड़ दीजिए, 15 मिनट का ये कैंडल, 2-4 कैंडल्स को छोड़ दीजिए, ये जो रेंज है ना, जिसमें मेजर ऑफ द टाइम मार्केट ने अपना टाइम निकाला है, दिस इज द रेंज। जिधर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन आता है, उधर एक मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कल का हमारा ट्रेड किस तरह का होना चाहिए, अगर मेरी बात आप करें तो 630 ऊपर का लेवल, 630 अगर क्रॉस होता है और 15 मिनट के ऊपर, 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोजिंग देता है 630 के ऊपर, बिल्कुल आई विल बाय निफ्टी। एंड देन नीचे के लेवल पे 575, अगर ये तोड़ के 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है, बिल्कुल एक मूवमेंट आपको नीचे की तरफ मिल सकती है, तो वहां पे आप एक ट्रेड क्रिएट कर सकते हैं। सो नाउ अगर ऊपर जाता है तो कहां तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 24,630 के बाद अगर आप एंट्री लेते हैं तो इमीडिएट टारगेट जो है आपका 700 का एक साइकोलॉजिकल लेवल, 700 टू 730 का एक जोन है, वो आप लेके चल सकते हैं। एंड देन ऊपर तो खुला आसमान है सर। है ना। नाउ ऊपर तो खुला आसमान मतलब 25,000, तो उसको लेके चल सकते हैं। फ्यूचर्स अगर आप कर रहे हैं, ऑप्शंस में कर रहे हैं, उस तरह से आप ट्रेड करें, अपने आप क्रिएट करें अपने ट्रेड्स को, प्लान करें अपने ट्रेड्स को। नीचे की तरफ 575 अगर लेवल टूटता है और 15 मिनट की कैंडल क्लोज देती है 575 के नीचे, तो आप फिर 500 तक का लेवल के लिए टारगेट कर सकते हैं नीचे की मूवमेंट के लिए। 500 भी अगर टूट जाता है, आप एसएल को ट्रेल करते रहें, और फिर 470 430 का एक लेवल है जो 430 के आसपास, आप 480 मेजर सपोर्ट है, 480 टूटना नहीं चाहिए। तो नीचे की तरफ 480 पे शॉर्ट पोजीशंस अगर होती हैं आपकी, तो उसको आप स्क्वायर ऑफ कर लें। तो कल एकदम ही सिंपल ट्रेड है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आप रखें नहीं इसको, कि 630 एंड 575 ये हमारा लेवल होगा निफ्टी के लिए। इसको बिल्कुल आप वॉच करके चलें। थोड़ा सा मैं लोगों को ये पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है, उस इंडेक्स में आप ट्रेडिंग ना करें, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। किसी भी, चाहे वो निफ्टी की एक्सपायरी हो थर्सडे को, तो मैं निफ्टी में ट्रेड ना करके बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। अगर वेडनेसडे को हो रही है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। फिर निफ्टी की एक्सपायरी हो तो मैं मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, या निफ्टी में, मतलब जिसकी एक्सपायरी है एटलीस्ट उसको अवॉइड करें। फिलहाल 1 महीने का डेटा आप देखेंगे तो जिसकी एक्सपायरी रहती है उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है। सो बेकार में आप डीके देंगे, पैसा आपका मेल्ट होगा, प्रीमियम आपका मेल्ट होगा। और कल के दिन प्रीमियम मेल्ट होंगे निफ्टी के, क्योंकि अगले दिन वेंसडे को आपकी छुट्टी है, एंड थर्सडे को मार्केट क्लोज रहेगा, मतलब थर्सडे को आपकी एक्सपायरी है और वेंसडे को छुट्टी है। तो कल, यस, टुमारो इज द लास्ट डे फॉर निफ्टी ऑल्सो। कल आपकी फिन निफ्टी एक्सपायरी है, और आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, दोनों की एक्सपायरी होगी, क्योंकि फिन निफ्टी आपका कल एक्सपायरी वैसे भी होता है ट्यूसडे को, और बैंक निफ्टी वेंसडे को एक्सपायरी होते हैं। तो बैंक निफ्टी वेंसडे को हमारी छुट्टी है मुहर्रम को लेके, तो बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी में ट्रेड कर लीजिए कल, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। निफ्टी में आप ट्रेड करेंगे तो आपका प्रीमियम मेल्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल अवॉइड करिए, और बहुत ही अच्छे से प्लान करिएगा। जो लेवल्स हैं 630, 24,630, 24,630 ऊपर में, और नीचे की तरफ 24,575।
सो इसको ध्यान में रख के आप ट्रेड कर सकते हैं. सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड. आई वॉज अभिषेक आनंद, एंड प्लीज सब्सक्राइब द वीडियो for all the updates. I will upload every day. मार्केट क्लोज होने के बाद निफ्टी के को लेके या मार्केट के ओवरऑल सिनेरियोज को लेके मैं बिल्कुल आऊंगा और कंसिस्टेंटली आपको ये वीडियो मिलता रहेगा, सो दैट आपको थोड़ा बहुत एक ट्रेड जो भी आप कर रहे हैं वो आपको मदद हो पाए. और दैट इज द ओनली रीजन आई हैव मेड माई माइंड कि मैं यूट्यूब पे अपने जो भी व्यूअर्स हैं उनको मैं थोड़ा बहुत गाइड कर पाऊँ जितनी भी मेरी छोटी मोटी नॉलेज है. सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड गाइज. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई वॉज अभिषेक आनंद एंड यू वर वॉचिंग स्टॉक आनंद. प्लीज लाइक करे ना करे, अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए टू हैव सम मोर वीडियोस, है ना. थैंक यू सो मच गाइज.